Jai Hind Bachas. Today I will not ask you that how you all are doing. Today you all will reply me or tell me that how you all are doing by telling me that how was your exam. Okay. Now we will start with the answer key of today's question paper. Radhika works at the State Football Association. Her role involves keeping the player in an agile and flexible form and helping them build speed, strength, and stamina. Which one of the following career is Radhika pursuing? ठीक है, राधिका किसका जो है वर्क कर रही है, किस चीज़ का जो है वो अपनी जॉब कर रही है, वो है फिटनेस ट्रेनिंग का. ठीक है. देन है डैश. इन डैश ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आर फॉलोड बाय शॉर्ट फेजेस ऑफ रेस्ट एंड टू रिस्टोर एनर्जी. ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा शॉर्ट फेजेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी. शॉर्ट फेजेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, इट मीन्स इट इज़ अ इंटरवल ट्रेनिंग. इट इज़ एन इंटरवल ट्रेनिंग. Then observe the fixture given below and select the total number of matches in tournament from the options. ठीक है, ये मैचेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, ये बाई जो दिया गया ये बस दिखाने के लिए बाई दिया गया, ये बाई दिया नहीं गया है. तो ये मैचेस जो इसके सामने 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये काउंट होंगे. तो फिर से गिनेंगे 3 6 9 12 एंड 15, यानी कि आंसर इज 15. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन ऑन ह्यूमंस. ह्यूमंस पे नॉइज पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं. ठीक है. रिड्यूस विजिबिलिटी, कोई मतलब नहीं है. वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो. इंसोमेनिया एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजन लेयर, नो. तो ये आंसर क्या हो गया, इंसोमेनिया एंड स्लीप डिस्टर्बेंस. कल भी हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था ये किसका फोटो दिख रहा है आपको, ये आइसोमेट्रिक का फोटो है, क्योंकि सिंगल पोजीशन से जो है स्ट्रेंथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. नेक्स्ट आइए, गिवन बिलो आर टू स्टेट्समैन मार्क्ड असर्शन इन रीजन. असर्शन रीजन की बात करें, असर्शन बोल रहा है नॉकनी इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टिल्ट इनवर्ट वाइल द एंकल्स रिमेन अपार्ट इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन. मतलब नीज जो है वो इन्वर्ट हो गए हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो गया, नॉकनी है. नॉकनी में ऐसी होता है, वो बता रहा है. ठीक है. और साथ में क्या बोल रहा है, देयर इज एन एक्सर्शन ऑन बैकवर्ड कर्व इन दिस डिफॉर्मिटी, कि इस डिफॉर्मिटी में बैकवर्ड कर्व जो होता है वो आ जाता है डिफॉर्मिटी में. ये नीज की बात कर रहा है. कहाँ की बात कर रहा है, नीज की, स्पाइन की नहीं. तो यानी कि ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, क्योंकि इसमें नॉकनी की बात की गई, स्पाइन की बात नहीं की. और ये जो रीज़न है वो बैकवर्ड कर वो आपके स्पाइन की बात कर रहा है. देन द नंबर ऑफ बायस गिवन इन अपर हाफ ऑफ अ फिक्सचर ऑफ 19 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस विल बी. देखिए 13 टीम्स है, तो पावर जाएगी 2 की 5. 2 की पावर 5 का मतलब है 32. 32 माइनस 19. ठीक है, 32 माइनस 19. 32 माइनस 19 क्या आएगा आपका 13. 13 को जब करेंगे 13 माइनस 1/2 यानी कि 6. ये अपर हाफ का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे डायरेक्टली, तो यह आ जाएगा आंसर 6. एब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेज. क्या बोलते हैं इसको, ग्रेज. In dash training, the focus is on development of muscle mass and strength through the act of lifting heavy objects. इसके दो आंसर आप लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब नाम दो लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग. क्या, वेट ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग. The election of member of Indian Olympic Association is held once in 4 years. 4 years पे. ठीक है, कितने साल में, 4 years में. थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, आप लोग तो ना बोलोगे सर क्या हैंड राइटिंग है आपकी. वेट ट्रेनिंग, और ये है 4 years. क्या बेटा ये 4 years. वॉट इज डिसलोकेशन. डिसलोकेशन क्या है, डिसलोकेशन इज, आंसर क्या होगा इसका, डिसलोकेशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, सिंपल आंसर है कि जो जॉइंट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है या मूव हो जाता है. ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन. नेक्स्ट, नेम एनी टू ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने वाली कोई भी 2
ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। पहला है आरसीआई, आरसीआई का फुल फॉर्म में होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, क्या बोल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, NIMHR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। देन अगर आपने किसी ने ALIMCO भी लिख दिया है तो भी सही है। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सही है। देन आता है रिंगवॉर्म, कल मैंने पढ़ाया था आपको रिंगवॉर्म की, रिंगवॉर्म क्या होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेज, ये भी मैंने बताया था आपको। देखिए 2 क्वेश्चन तो आपके फंस गए कम से कम, ठीक है। सीडिंग क्या होता है, सीडिंग क्या इंडिकेट करता है, सीडिंग इंडिकेट करता है कि जो है दे आर द प्रीवियस ईयर टीम्स एंड वी हैव टू प्लेस देम इन सच अ मैनर सो दैट दे डायरेक्टली प्ले इन अ क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, ठीक। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम ब्रीफ में बोले तो सीडिंग इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज गिवन टू द टीम्स हु हैव परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो व्हाट डज सीडिंग इंडिकेट, दैट दे आर गेटिंग अ प्रिविलेज और एडवांटेज ऑफ प्लेइंग डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, ठीक है। सीडिंग देख करके क्या आपको समझ में आता है, प्ले डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज गिवन टू द प्रीवियस ईयर टीम हु हैव परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। आइडेंटिफाई द रेस्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज शोन बिलो, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेज इट ऑफर्स टू अ स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए एडवांटेज तो आपने लिख दिए होंगे, है क्या ये है क्या, वार्म अप, क्या है, वार्म अप है ये, ठीक है। अब वार्म अप है, वार्म अप के 4 एडवांटेज आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देन एपिडेमिक, क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एपिडेमिक एंड साई, ठीक है। एपिडेमिक क्या है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जब लार्ज क्राउड पे कोई भी डिजीज स्प्रेड आउट होती है तो वो क्या होता है, एपिडेमिक होता है, ठीक है। एपिडेमिक क्या है फिर बता दें कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जब लार्ज क्राउड पे जो है ना कोई भी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड आउट होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक, ठीक है। या सडन रैपिड इंक्रीज ऑफ डिजीज़, ठीक है, सडन रैपिड इंक्रीज ऑफ डिजीज़, ठीक है। जब डिजीज़ है वो रैपिड तरीके से सडनली बढ़ रही है, उसकी केसेस जो है, नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, एपिडेमिक, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कॉमन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जैसे कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। और अगर हम क्या बोलते हैं दूसरे अगर बात करें तो यानी कि पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। स्किन टू स्किन कह सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कह सकते हैं कि एयर के थ्रू या जो है स्लाइवा के थ्रू, जैसे कि कोई बात कर रहा है और उसके माउथ से स्लाइवा गिर गया उस जगह पे तो उससे भी जो इन्फेक्शन है वो फैल रहा है ना, तो इस तरीके से भी वो फैलता है। देन साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से लिखा होगा कि ये क्या होता है और इसके जो भी एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इसमें आ जाएगा। देन व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है कि जो भी एयर में होने वाला जो पोल्यूशन है, यानी कि जैसे कि स्मोक की वजह से जो होता है या धुएं की वजह से जो होता है वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। 2 कॉजेज़ की बात की है, तो पहला तो बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, दूसरा बिकॉज ऑफ फायर, ठीक है। चाहे वो जंगल में आग लग गई हो, चाहे वो जो है लकड़ियाँ जला रहा हो, चाहे जैसे होलिका दहन हुआ उसमें इतना हुआ, या पटाखे अपने क्रैकर्स बर्न किए उसमें हुआ, तो वो क्या है, वो एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं। देन YMCA क्या है, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, एम्पावरिंग यंग पीपल, पहला तो क्योंकि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ना, तो यानी कि एम्पावरिंग यंग पीपल, और दूसरा क्या है, नर्चरिंग होलिस्टिक वेलबींग, नर्चरिंग होलिस्टिक वेलबींग, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देन आता है स्वाति इज़ अ 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन स्टडिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है स्टडिंग में। उसने काफ़ी बार ये महसूस किया कि उसका जो लोअर बैक है, लोअर बैक जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करता है और नेक में भी पेन रहता है। उसके पेरेंट्स जो है उसको डॉक्टर के पास लेके गए और ऑब्जर्व किया डॉक्टर ने क्या कि उसका शोल्डर जो है वो आगे की तरफ झुक रहा है, शोल्डर्स आगे की तरफ झुक रहे हैं, हर नेक कर्व डाउनवर्ड, उसकी नेक जो है वो आगे की तरफ झुक रही है, लंबर रीजन जो है थोड़ा सा आगे आ गया है, ठीक है। डॉक्टर ने स्वाति को वार्न किया उसके पेरेंट्स को कि जो है ना इस तरह की अगर एक्टिविटी या इस तरह का पॉस्चर रखेगी तो इसको जो है पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक। अब बोला है कि नेम एंड एक्सप्लेन द पॉस्चरल डिफॉर्मिटी दैट स्वाति इज बॉडी कंडीशन माइट लीड टू, ठीक है, कौन सी वो पॉस्चरल डिफॉर्मिटी है जो स्वाति को लीड कर सकती है, ठीक है। इसमें 3 आ जाएंगी, ठीक है। पहले कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, राउंड शोल्डर, दूसरे के हिसाब से क्या हो जाएगा,
नेक कर्व हो रही है तो वो भी राउंड शोल्डर का ही पार्ट है, ठीक है। देखिए राउंड शोल्डर आप काइफोसिस में लिख सकते हैं, बट काइफोसिस को राउंड शोल्डर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ राउंड शोल्डर को काइफोसिस के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन काइफोसिस को राउंड शोल्डर आप नहीं कहेंगे। तो ये जो कंडीशन है, हर शोल्डर लुक्स डिप्रेस्ड टुवर्ड्स हर बॉडी, तो यानी कि शोल्डर आगे तरफ यानी राउंड शोल्डर, हर नेक हैज़ कर्व डाउनवर्ड, ये भी, तो ये भी राउंड शोल्डर का ही पार्ट है, और हर लंबर रीजन, तो यानी कि ये लॉर्डोसिस हो गया, ठीक है। तो ये दो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, तीन, दो यहाँ पे हो सकती हैं, राउंड शोल्डर और लॉर्डोसिस, ठीक है। एनी थ्री करेक्टिव मेजर्स, जब फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है तो उसको बैकवर्ड बेंडिंग करानी है कि भाई शोल्डर आगे की तरफ आ रहे हैं ना तो बैकवर्ड करानी है, और लंबर है वो आगे आगे तो उसको पीछे की तरफ कराना है, तो वो वाली एक्सरसाइजेज आप बताएंगे। देन व्हाट इज़ टूर्नामेंट, देखिए क्वेश्चन भी फंस गया जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या है कि अ सेट सीरीज ऑफ इवेंट और स्पोर्ट्स इन विच टू और मोर देन टू टीम्स compete with each other so that विनर कैन बी डिसाइडेड। दो मेरिट्स लिखने थे और दो डिमेरिट्स लिखने थे कि टू मेरिट्स क्या है टूर्नामेंट के और डिमेरिट्स क्या है। जैसे कि अगर बात करें तो सिंपली कि एक्सपोजर मिलता है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है, बच्चा जो है उससे स्पोर्ट्स सीखता है, स्किल सीखता है, तो उससे डिसिप्लिन आता है, ठीक है, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट होता है। डिमेरिट्स की बात करें तो इंजरीज भी हो जाती हैं, और अगर बहुत लंबा वो कोई टूर्नामेंट है तो उसमें वेस्टेज ऑफ मनी भी है, ठीक है। देन डिस्कस द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डेवलपिंग द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, देखिए ये भी फंस गया, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। क्या कि हेल्पफुलनेस, सोशल, ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर, और उसके बाद डिसिप्लिन आता है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड टू द विक्टिम ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है। विक्टिम ऑफ ड्राउनिंग को कैसे आप फर्स्ट एड देंगे, पहले तो उसको बाहर निकाल लीजिए, अपने आप को बिना खतरे में डालें। ये नहीं कि आप पानी में कूद गए, आपको स्विमिंग आती ही नहीं, आप कूद गए उसको बचाने के लिए, नहीं, तो बेटर क्या है कि रस्सी फेंक दीजिए, पकड़वा के खिंचवा लीजिए, ठीक है, जिससे कि वो इजीली बाहर आ जाए, ठीक। तो अपने आप को खतरे में नहीं डालना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो उसको आपको क्या करना है, पल्स को चेक करना है कि ब्रीदिंग आ रही है कि नहीं आनी है, उसको रिस्पॉन्स को चेक करना है कि कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एकदम ही अनकॉन्शियस हो गया है। तो ये दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन क्या करना है, उसको आपको CPR देना है, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको जो है रिकवरी पोजीशन में ले आइए कि थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाए और फेस डाउनवर्ड कर दे, जिससे कि वॉमिटिंग करना है, पानी जो भी है वो अंदर का बाहर आ जाए, ठीक है। उसको थोड़ा सा बॉडी को वार्म रखना है, और उसके बाद मॉनिटर करना है कि कोई और हरकत तो नहीं हो रही, कि थोड़ी उस समय लग रहा था कि सही, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम आ गई। देन आता है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन में पहला क्या है, फुटबॉल। फोर्थ ऑफिशियल की मैंने कल बात की थी, ठीक है, कि फोर्थ ऑफिशियल की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो पूछ लिया गया है। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मैनेजमेंट, सब्स्टिट्यूट मैनेजमेंट काम होता है उसका। देन इक्विपमेंट इंस्पेक्शन होता है। देन टेक्निकल एरिया, देन एडिट टाइम को मैनेज करना और सिग्नल करना, अंपायर को कम्युनिकेट करना, रेफरी को, ठीक है, ये काम हो गया इसका, ये इसकी ड्यूटीज़ हो गई। देन व्हाट डिसीजन शुड द रेफरी टेक इफ डिफेंडर मिस्टेक अ टैकल एंड मेक्स द अटैकर फॉल इनसाइड द पेनल्टी एरिया, अगर पेनल्टी एरिया में वो गिर जाता है तो क्या मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी बेटा, क्या मिलेगा, पेनल्टी मिलेगी। ड्यूरिंग अ गेम अ प्लेयर इन्वॉल्व्स इन अ फाइट विद द ओपोनेंट आउटसाइड द पेनल्टी एरिया एंड पुल्स हिज जर्सी, व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ द रेफरी, डायरेक्ट फ्री किक, क्या मिलेगा, डायरेक्ट फ्री किक विद रेड कार्ड, विद रेड कार्ड, डायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक विद रेड कार्ड। एंड लिस्ट एनी 5 ऑफेंसेस कमिटेड बाय फुटबॉल प्लेयर फॉर विच अ रेड कार्ड इज गिवन बाय रेफरी, को भी 5 वो ऑफेंसेस बताई जिसकी वजह से रेड कार्ड मिल सकता है। पहला तो क्या कि 2 येलो कार्ड हो गए तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कार्ड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिनाइंग ऑब्वियस स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब प्लेयर जो ओपोनेंट है वो गोल पोस्ट के बहुत ही पास में है और प्रॉमिसिंग गोल स्कोरिंग पोजीशन में है, तो अगर उस समय कोई फाउल होता है तो जो रेफरी होता है वो कहता है प्ले ऑन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉमिसिंग हिट मिल रहा है ओपोनेंट को गोल करने के लिए, तो प्ले ऑन कर देता है, वो फाउल नहीं देता है, ठीक। तो उसको वो डिनाई कर रहा है। देन किसी को बाइट कर लिया, किसी के ऊपर स्पिट कर दिया, किसी की जर्सी पुल कर दी, बहुत ही वॉयलेंट, बहुत ही कह सकते हैं कि सीरियस वॉयलेशन कर दिया, तो उस सिचुएशन में रेड कार्ड दिया जाता है। एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ सिग्नल गिवन टू द प्लेयर्स, तो जैसे कि ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया, होल्डिंग हो गया, फिर देन स्टार्ट हो गया, ठीक है, देन पोजेशन हो गया, तो ये क्या है, कुछ आपके सिग्नल्स हैं। देन ट्रैपिंग, आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप आपको कल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि आपको मतलब पढ़ना है करके, इसकी हिस्ट्री आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे,
देन क्रिकेट, एक्सप्लेन एनी 3 सिचुएशन व्हेन असिस्टेंस ऑफ थर्ड अंपायर इज सॉट ड्यूरिंग अ गेम। कब ज़रूरत पड़ती है 3 सिचुएशन बतानी है थर्ड अंपायर के लिए। पहला तो बाउंड्री लाइन को चेक करने के लिए कि बाउंड्री तो नहीं है, बाउंड्री स्कर्टिंग्स जो हैं क्या वहाँ पे वो चेक करने के लिए कि वो 6 है या 4 है, एक वो सिचुएशन हो गई। देन उसके बाद फेयर कैच, क्लीन कैच, कि कैच जो लिया है वो एकदम क्लीन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लोज रन आउट जब होता है तब, ठीक है। अ बैटर डिसलॉजेस बोथ द बेल्स विद द बैट इन एन अटेम्प्ट टू हिट द बॉल, व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ द एम्पायर, हिट, विकेट, आउट, इट इज़ अ काइंड ऑफ आउट और डिसमिसल, ठीक है। अ बॉलर डज एन एक्शन ऑफ बॉलिंग बट इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द बॉल रन्स आउट द नॉन स्ट्राइकर बाय वाइपिंग ऑफ द बेल्स, व्हाट इज दिस एक्ट कॉल्ड। इसको मैनकाइंड बोलते हैं, ठीक है, इसको मैनकाइंड बोलते हैं। और अगर ये नहीं लिखा है आपने मैनकाइंडिंग, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप रन आउट लिख सकते हैं, इसको आप रन आउट लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन BCCI, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ क्रिकेट पिच शोइंग ऑल इट्स मेजरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। देन पावर प्ले आपको पता है, देन गुगली आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल पे आइए, ठीक है। बास्केटबॉल पावर प्ले एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा। पावर प्ले में अगर आप लोगों ने लिखा है तो T20 के लिए क्या है, 1 to 6 ओवर, 1 to 6 ओवर, 2 प्लेयर्स आर सपोज टू बी आउट ऑफ 30 यार्ड, ठीक है। और क्रिकेट अगर वनडे की बात की है तो 1 to 10 ओवर, 2 प्लेयर्स आउटसाइड, फिर 11 to 40 ओवर्स, 4 प्लेयर आउटसाइड, एंड 41 to 50, 5 प्लेयर आउटसाइड। यानी पावर प्ले 1, पावर प्ले 2, ये पावर प्ले 1, पावर प्ले 2, ये पावर प्ले 3, ठीक है। बास्केटबॉल, राइट एनी 3 ड्यूटीज ऑफ स्कोरर, ठीक है। नेक्स्ट बास्केटबॉल, राइट एनी 3 ड्यूटीज ऑफ स्कोरर। स्कोरर की क्या 3 ड्यूटीज होती हैं, पॉइंट रिकॉर्ड करना, टैकलिंग, फाउल जो कर रहा है उसको देखना, मैनेजिंग टाइम आउट्स, फिर सब्सिट्यूट मैनेज करना। ये क्या होता है, ये इसका काम होता है स्कोरर का। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग पर्सनल फाउल, वो भी रिकॉर्ड करता है। ड्यूरिंग अ गेम 2 फाउल्स आर कमिटेड एट द सेम टाइम बाय अपोजिंग टीम, 2 फाउल कमिट हो जाते हैं अपोजिंग टीम से साइमल्टेनियसली, तो डिसीजन क्या होगा रेफरी का, वो दोनों को देखेगा कि क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या किस एक्सटेंट तक वो सीरियस है या नहीं है, ठीक है, कितना सीरियस है, कितना वो लीनियंट है, वो चेक करेगा। अगर दोनों का ही सीरियस होता है बहुत ज़्यादा, तो दोनों को वो पर्सनल फाउल रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर टीम ने थ्रो इन लिया था, जिसने प्रीवियस ये होने से पहले जिसने प्रीवियस टीम ने थ्रो इन लिया था, उस टीम को वो थ्रो इन दे देगा। देन आता है ड्यूरिंग अ गेम द अटैकिंग टीम मेड अ मूव टू स्कोर अ बास्केट, ठीक है। जो ओपोनेंट टीम थी वो बास्केट करने जा रही थी, अटैकिंग टीम बास्केट करने जा रही थी, लेकिन जो है जो डिफेंडिंग टीम थी उसने अटैक नहीं करने दिया, और उसने क्या किया, बैक कोर्ट में, अपने ही कोर्ट में जो है जाकर के पास दे दिया, तो वो क्या हो गया, बैक कोर्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बैक कोर्ट। डिसीजन क्या होगा रेफरी का, बैक कोर्ट, बैक कोर्ट। देन ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट विद ऑल द डायमेंशंस। व्हाट इज़ द रूल ऑफ वॉलेशन बास्केटबॉल में वॉलेशन का क्या रूल है, 4 वॉलेशन आपको बताने हैं। तो ट्रैवलिंग हो गया, डबल ड्रिबल हो गया, 5 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, कैरी हो गया, बैक कोर्ट हो गया, ये सब क्या आपके वॉलेशन है। पोजीशन एरो क्या होता है, पोजीशन एरो कि जिस टीम के पास बॉल है, पोजीशन है, ठीक है, उसकी तरफ वो एरो कर देते हैं। वो उनके पास एक ऐसे होता है कि इस तरीके से, और उसमें एरो होता है, ठीक है। तो अगर इस टीम का तो एरो इस साइड होगा, और इस टीम का हो जाएगा तो एरो इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो पोजीशन बताता है कि किस टीम के पास पोजीशन है, एक्सक्लूडिंग द जंप बॉल, एक्सक्लूडिंग द जंप बॉल को एक्सक्लूड करके। देन आता है कि स्लैम डंक। स्लैम डंक क्या है, स्लैम डंक एक टेक्निक है जिसमें कि प्लेयर जो है इतनी हाइट पे जंप करता है कि वो बॉल को एक हाथ से या दोनों हाथ से मैनुअली थ्रो करे, ताकि वो डायरेक्टली किस में जाए, रिम के अंदर जाए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, स्लैम डंक एक टाइप की जो है ना, काइंड की क्या है, एक स्किल है जिसमें कि प्लेयर इतनी हाइट पे जंप करता है जिससे कि बॉल को वो मैनुअली एक हाथ से दोनों हाथों से ड्रीम की तरफ फेंके और बास्केट वो जो है एक्वायर कर सके। वॉलीबॉल, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट विद ऑल इट्स डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन। ये आपने किया होगा। अ प्लेयर इन द बैक रो क्रॉसेस द अटैक लाइन वाइल स्मैशिंग, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पेपर में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ओपोनेंट को पॉइंट दिया जाएगा, और वॉयलेशन कहा जाएगा, फाउल कहा जाएगा, ठीक है। पॉइंट दिया जाएगा क्योंकि ये आ गया ना, ये फॉल्ट हो जाएगा, तो ये फॉल्ट हो गया और वॉयलेशन हो गया, और ओपोनेंट को पॉइंट दिया जाएगा, और पॉइंट के साथ क्या दिया जाएगा, सर्विस, पॉइंट के साथ सर्विस।
ठीक है। वॉलीबॉल मैच के दौरान क्या हुआ कि टीम ए ने जो है सर्विस एग्जीक्यूट की और वो ट्रैवल होकर के नेट के ऊपर से जो है टीम बी के कोर्ट के सर्विस लाइन पे जाकर के लैंड्स ऑन लिखा है, सर्विस लाइन पे जाकर के गिरती है, तो क्या होगा, वो इन कहा जाएगा और टीम ए को पॉइंट मिलेगा, टीम ए को पॉइंट मिलेगा। लिब्रो क्या है, 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या है, बहुत ईजी है। देन स्टेटेड 5 टाइप्स ऑफ सर्विस। 5 टाइप्स ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग हो गई, अपर हैंड हो गई, ठीक है, लोअर हैंड हो, अंडर हैंड हो गई, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका जो है टॉप स्पिन हो गई, जंप हो गई, ये आपकी 5 टाइप्स की सर्विस हो गई, ठीक है। देन आता है कैरी, आपको पता है। क्रॉस कोर्ट शॉट क्या होता है, क्रॉस कोर्ट शॉट ये होता है, क्रॉस कोर्ट शॉट ये होता है कि जैसे नेट है, नेट के पास साइडलाइन से इतनी तेज़ मारे कि ओपोनेंट की जो साइडलाइन है बैक कोर्ट में वहाँ तक बॉल जाए, तो उसको बोलते हैं क्रॉस कोर्ट शॉट, ठीक है। क्या कि अटैक लाइन के पास से साइड लाइन से वो जंप करके स्मैश हिट करे और बॉल जो है ओपोनेंट के बैक कोर्ट के साइड लाइन तक जानी चाहिए, वो होता है क्रॉस कोर्ट शॉट। देन टेनिस आ गया, देन हमारा आ गया बैडमिंटन। आइए, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ एंड्स इन सिंगल्स एज वेल एज डबल्स मैच। डबल्स मैच में और सिंगल मैच में दोनों में जिसमें भी होगा वो एट द एंड ऑफ ईच गेम की अगर हम बात करें तो क्या मतलब होता है, ईच सेट, हर सेट के बाद, ठीक है। लेकिन अगर वो थर्ड सेट तक पहुंचता है, किस सेट तक, थर्ड सेट तक, तो 11 पॉइंट के बाद एंड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, 11 पॉइंट्स के बाद एंड चेंज हो जाएंगे। इन डबल्स गेम द रॉन्ग रिसीवर रिटर्न्स द सर्व, व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ एम्पायर। क्या डिसीजन होगा अगर रॉन्ग रिसीवर ने सर्व को रिसीव कर लिया, तो फाउल कहा जाएगा और पॉइंट दिया जाएगा ओपोनेंट को विद द सर्विस, ठीक है। इन सिंगल्स अ प्लेयर हिट्स द शटलकॉक हार्ड एंड इट्स ब्रेक इन द फ्लाइंग, ठीक है। सिंगल्स मैच हो रहा है, उसने शटल को हिट किया प्लेयर ने और जो है वो ऊपर ही फेदर ब्रेक हो गई, तो क्या हो गया ये, लेट। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, मार्क ऑल डायमेंशंस एंड लिस्ट 5 ड्यूटीज ऑफ बैडमिंटन कोच। बैडमिंटन कोच की 5 ड्यूटीज हैं, बहुत इजी है, ठीक है। फिर आता है टैप। टैप क्या है, एक फास्ट, एक तरीके से स्मैश काइंड ऑफ होता है, फास्ट डाउनवर्ड नेट किल शॉट। क्या होता है टैप, फास्ट डाउनवर्ड नेट किल शॉट, ठीक है। मैच पॉइंट क्या होता है, जिससे कि डिसाइडेड होता है कि मैच कौन जीत रहा है, मतलब मैच कौन जीता है, कि कौन सी टीम जीती है, वो होता है मैच पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो होता है विच इज हेल्प्स टू डिसाइड विच टीम इज द विनर, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द sports and the theoretical part. Now you will tell me how was your paper and how you all are feeling today, ठीक है। Till then take care, जय हिंद बच्चास, all the best for your results.